हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्यापक बंधु में। मैं प्रशांत आज आपको मनोविज्ञान के एक मनोवैज्ञानिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नैतिक सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने। नैतिकता, अब हम देखते हैं नैतिकता क्या होती है। नैतिकता वह गुण है जिसके माध्यम से हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक वातावरण से नैतिकता और अनैतिकता के बारे में सीखता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से उनका सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था हिंज की कहानी। अच्छा, ये हिंज की कहानी क्या है इसके बारे में बताता हूँ। हिंज जो है एक आदमी है, और जो हिंज है उसकी जो वाइफ है वो हो गई है बीमार, और हिंज की वाइफ हो गई है बीमार, और एक दूर दराज एक मेडिकल स्टोर है, और उस मेडिकल स्टोर वाले ने एक दवा तैयार की है। वो दवा सिर्फ उस मेडिकल स्टोर वाले ने तैयार की है, तो वो दवा सिर्फ उसी के पास मिलती है। कोहलबर्ग जो है बच्चों को हिंज की कहानी सुना रहे हैं। तो जो हिंज की कहानी है उसमें यह है कि वो दवा एक ही इंसान के पास मिल रही है, और एक ही इंसान के पास मिलने की वजह से हिंज उसके पास जाते हैं। तो हिंज उसके पास जब जाते हैं तो वो हिंज को वो दवा देने से मना कर देता है। और वो बोलता है कि मुझे, जो हिंज के पास जितने पैसे हैं उससे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, इसलिए हिंज उसे पैसे नहीं देते हैं, और वो रात में जाके उस दवा को चुरा लेते हैं, और वो अपनी बीवी को दे देते हैं लाके, जिससे उनकी बीवी बच जाती है। तो बच्चों से फिर वो पूछते हैं कोहलबर्ग के इसमें हिंज ने गलत किया या सही किया। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग सोच है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। जब हम सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसी स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज अगर चोरी नहीं करते तो उनकी बीवी मर जाती, और अगर उन्होंने चोरी कर ली तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इसके आगे है नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। जब हम सही या गलत में से किसी एक को चुन लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, किसी एक के बारे में डिसीजन ले लेते हैं, तो उसे हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। जैसे कि हिंज ने चुना, दवा चुराई और अपनी पत्नी की जान बचा ली। बाद में उसे पुलिस ने पकड़ा, सजा हुई, वो बात की सिस्टम है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं हुई। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरी गिल्गन नाम की एक महिला वैज्ञानिक ने की। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपनी एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। गिल्गन ने तर्क दिया जो कि पुरुषों की नैतिकता के आधार पर नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि महिलाओं की नैतिकता का आधार देखभाल केयर होती है। कुल मिला के उन्होंने जो गिल्गन हैं, उन्होंने ये कहा कि पुरुषों के सोचने का तरीका अलग होता है, उनके नज़रिए से नैतिकता अलग है, और स्त्रियों के नज़रिए से नैतिकता का अलग मीनिंग है। उनका मानना ये था, और उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पे ये किया था एक्सपेरिमेंट, ना कि महिलाओं को उसमें
रखा था, यानी जो जेंडर इक्वलिटी होती है उसके बारे में उन्होंने बोला। कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। तो उन्होंने पहला स्तर बताया है पूर्व परंपरागत यानी प्राक रूढ़िवाद नैतिकता का स्तर, जिसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। 4 से लेके 10 वर्ष की आयु वर्ग के इसमें बच्चे रखे जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में तर्कणा दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें बच्चा नैतिक, कुल मिला के ये है कि इसमें बच्चे का नैतिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ होता है। कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत प्राग रूढ़िवाद नैतिकता का स्तर इसे 2 भागों में बांटा है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। बच्चों ने इसमें उनका नैतिक डेवलपमेंट तो बिल्कुल होता नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा चोरी करे, कोई भी चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। और इन्होंने दूसरी अवस्था के बारे में बताया साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मूलन। इस अवस्था में जैसे तो तैसा भी कहा जाता है। ये जो अवस्था है इसे जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करता है वैसा ही वह दूसरों के साथ भी करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर किसी बच्चे की एक दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो उसने भी लौट के उसकी पेंसिल तोड़ दी, उसका पेन उसने तोड़ दिया। कोलबर्ग ने दूसरी अवस्था बताई रूढ़िवाद नैतिकता। ये 10 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों को इसमें रखा उन्होंने। इस अवस्था में बच्चा दूसरे व्यक्तियों के मानकों को अपने अंदर समायोजित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेता है। इस अवस्था को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है, मतलब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है वो, अच्छा लड़का, समाज में अच्छा लड़का दिखाने के लिए। इसी अवस्था को गोल्डन रूल का विचार भी कहा जाता है। कानून एवं, और इस अवस्था का जो दूसरा पार्ट है वो है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, यानी सामाजिक एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना को विकसित करता है, क्योंकि तीसरा यार पेज आ गया है। कानून व्यवस्था उन्मुक्ता, समाज एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, जिसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना को विकसित करता है, क्योंकि उसकी माता का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पर करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। उत्तर रूढ़ नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेट, इस अवस्था में बच्चा
डिसीजन अपने खुद के जरिए लेता है, ना कि समाज के जरिए। क्या गलत है और क्या सही, इससे उसे बच्चे को कोई मतलब नहीं होता कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है। वो अपने खुद के डिसीजन जैसे उत्तरारूढ़ अवस्था को भी कोलबर्ग ने दो भागों में बांटा है, सामाजिक अनुबंधन, उन्मुक्ता। इसमें किशोर ये मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो उसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट, उस समय लोगों ने रेड लाइट तोड़ दी होती तो उसकी माँ की जान बच जाती। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों से अनुसार चलता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। जैसे कि हमारे भगत सिंह वगैरह, वो देश के लिए कुर्बान हो गए थे। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।